मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हजरत अकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैं दौरान सफर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ऊँटनी की महार थाम कर आगे आगे चला करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अकबा, क्या मैं तुम्हें पढ़ी जाने वाली दो बेहतरीन सूरतें ना सिखाऊं? आपने सूरह फलक और सूरह नास मुझे सिखाई। रावी बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इन सूरतों की वजह से मुझे ज्यादा खुश ना देखा। बस जब आप नमाज सुबह के लिए तशरीफ लाए तो आपने नमाज फजर पढ़ाते हुए यही दो सूरतें तिलावत फरमाई। जब नमाज से फारिग हुए तो मेरी तरफ तवज्जो करते हुए फरमाया, अकबा, तुमने इन सूरतों की अजमत को कैसे देखा? खबरों के आगाज से खबर डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। वोट हमारा जमहूरी व दस्तूरी हक, वोट का इस्तेमाल जरूर करें। वोट के तय अवाम व तलबा में शौर बेदारी लाए एडिशनल कलेक्टर। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज, बिना रसीद 50,000 से ज्यादा रकम व तलाई जेवरात साथ रखने पर किए जाएंगे जब्त। पुलिस की तनकीद जारी, महकमा पुलिस। तमाम तबक़ात की तरक्की चीफ मिनिस्टर केसीआर से मुमकिन। तरक्कियात व फलाही स्कीमात का सफर जारी रखने अवाम बीआरएस को वोट दे, अर्बन एमएलए बीगाला। बढ़ते हैं खबरों की तफसील पर। जमहूरियत में वोट हक बहुत अहमियत का हामिल। वोट हक की अहमियत को तलबा अवाम में शऊर बेदारी लाए। देश की तरक्की की बुनियाद वोट हक होता है। अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। एडिशनल कलेक्टर पी यादी रेड्डी का बयान। जिले के गिरिराज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मरकजी विजारत इत्तलात आमा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन डिग्री कॉलेज की क़ियादत में वोटर्स शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर पी यादी रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि 18 साल उम्र मुकम्मल होने वाले नौजवानों को वोट हक का मतलब देश की फलाह तरक्की की बुनियाद होती है, जिसका इन्हें सही इस्तेमाल में लाना चाहिए। इनके वोट का अहम मकसद देश, रियासत, जिले को तरक्की की राहें हमवार करना होता है। देश की तरक्की के लिए अच्छी हुकूमत, बेहतर कायद का इंतखाब अमल में लाना होता है। देश की आवाम, तालीमी याफ्ता तबका वोट की अहमियत को समझते हुए साफ सुथरे जमहूरी माहौल को लेकर वोट डालने का मशवरा दिया। नई नस्ल के नौजवान वोट के इस्तेमाल में अपनी दियानतदारी बताए। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर एम मकरंद ने बात करते हुए बताया कि हर नौजवान अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हुए बेहतर कायद का इंतखाब अमल में लाना चाहिए। वोट के इस्तेमाल को लेकर अवाम में शऊर बेदारी लाने की तलबा से CBC FPO धर्मा नायक ने ख्वाहिश की। एक वोट तारीख बदल सकता है, अपना मुस्तकबिल बदल सकता है। इस प्रोग्राम में DPRO पद्मश्री, NSS प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर सुनीता, NSS प्रोग्राम ओहदेदार, लेक्चरर्स, तलबा दीगर भी मौजूद थे। ప్రతిసారి ప్రతి మీటింగ్లో చెప్తానే ఉంటాము, మరి ఫీల్డ్లో ఎంతవరకు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేది మీ పరంగా మీరంతా ఇప్పుడు కొత్తగా వాడేది కొత్తగా ఓటర్ పొంది ఈ సంవత్సరం ఓటర్ వినియోగించుకున్న వ్యక్తులే ఇందులో చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. మరి వారి పరంగా వారి తరఫున ఓటర్కు ఎథికల్గా నైతిక విలువలతో ఉపయోగించుకునే విషయాన్ని నేను ఒక సెమినార్లో చెప్తాను. సరే, మీకు అందరికీ ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ ఉన్న 90% రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తుంటారు.
అర్బన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి తక్కువ ఉంటారు. ఏ గ్రామానికి పోయినా, ఏ పల్లెకి పోయినా, ఎక్కడ పోయినా కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఒక్క కుటుంబం, ప్రతి ఒక్క ఓటరు ఒక పార్టీకి అప్లికేషన్ అయి ఉన్నారు. అంటే ఒక 10-20 సంవత్సరాల క్రితము సరే ఓటు హక్కు వినియోగించుకునే వ్యక్తి దగ్గరికి వచ్చి इलेक्शन कोड के मुताबिक शहर के सरहदों पर पुलिस की जानिब से सीआरपीएफ नौजवानों के ताउन से तनख्वाही अमल में लाई जा रही। 50,000 से जायद रकम तलाई जेवरात बिना किसी सबूत या रसीद न होने पर पुलिस हिरासत में लेते हुए इनकम टैक्स अहदेदारों के हवाले किया जा रहा है। पुलिस महकमा का बयान। इलेक्शन कोड के अमल में लाए जाने के बाद से शहर के हुदूद में पुलिस सीआरपीएफ नौजवानों के हमरा गाड़ियों की तनख्वाही अमल में लाई जा रही, जिसमें विनायक नगर में सीआरपीएफ नौजवानों के हमरा पुलिस बाइकों, बड़ी गाड़ियों को रोकते हुए तनख्वाही अमल में लाई गई। मशकूक लोगों को रोकते हुए इनके बैगों की भी सख्ती से तलाशी ली जा रही है। इलेक्शन कोड के मुताबिक किसी भी फर्द के पास 50,000 से जायद रकम तलाई जेवरात होने पर इन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। 10 लाख से जायद सोना, तलाई जेवरात, चांदी होने पर जिसकी कोई रसीद सबूत न होने पर इन्हें और मालियत को पकड़कर इनकम टैक्स अहदेदारों के हवाले किया जा रहा है। तेलंगाना वजीर आला एक हमदर्द फरागदिल इंसान जिन्होंने अपाहिजों को बहुत अहमियत देते हुए देश में सबसे ज्यादा पेंशनों को देते हुए अपाहिजों की जिंदगियों में खुशियां भर दी। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता का बयान। शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के कम्युनिटी हॉल में मुनक्किद किए गए अपाहिजों के प्रोग्राम मिलाप में अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि तेलंगाना रियासत में अपाहिजों के लिए रियासती हुकूमत से अमल में लाए गए तरक्याती स्कीमों को आज तक किसी भी रियासत में अमल में नहीं लाया गया। अपाहिजों की तकलीफों को सीएम केसीआर समझते हैं। अपाहिजों को किसी का भी बोझ न होने के लिए सबसे ज्यादा पेंशनों को अदा करते हुए इनकी जिंदगियों में खुशियां भर दी। देश भर में अपाहिजों के लिए इतना पेंशन किसी भी रियासत में दिया नहीं जा रहा। अवाम के हमदर्द सीएम केसीआर ही वाहिद चीफ मिनिस्टर कहलाएंगे। और कोई बीमार हो जाते हैं, जो बीमार नहीं होते उनको उसकी अहमियत पता नहीं चलता। जो बीमार हो जाते, एक तरफ बीमारी से परेशानी, एक तरफ हॉस्पिटल में पैसे भरने के लिए परेशानी, गरीबी की वजह से घर में पैसे नहीं रहता। हॉस्पिटल में जब तक आप 1 लाख रुपए 50,000 रुपए भर्ती नहीं करेंगे तब तक वो पेशेंट को हाथ में नहीं लगाएगा। ऐसा हमारे गरीब भाई बहनों को 15 लाख रुपए तक फ्री ट्रीटमेंट इस गवर्नमेंट आने वाले दिनों में देंगे। अगर कोई गुजर गए अभी तक रहे। बोधन शहर में इस माह की 2 तारीख को युवा ग्रजना प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इस प्रोग्राम में हल्के के नौजवान कसीर तादाद में हिस्सा लेते हुए कामयाब करने की एमएलए शकील आमिर की अपील। बोधन शहर के शक्कर नगर एनएसएफ फैक्ट्री मैदान में इस माह की 2 तारीख को युवा ग्रजना प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से एमएलसी के कविता हिस्सा लेंगे। बोधन एमएलए शकील आमिर का बयान। इस युवा ग्रजना प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर हल्के के नौजवान कसीर तादाद में हिस्सा लेते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब करने की इन्होंने हल्के की आवाम से अपील की। ఇంట్లో 2 ఓట్లు ఉన్నాయి, అంతా కూడా పెద్దగా ఏం లేదు అంటే కాదు సార్, ఆయనకు కూర్చుంటే లేవనికి వస్తలేదు అందుకే కూర్చున్నాడు 6.5 గంటలని ఆయన అని చెప్తా ఉన్నాడు. అయితే మీరు ప్రజలు దయచేసి గమనించాలా, మీ చరిష్మా ఏముంటుంది? సుదర్శన్ రెడ్డి గారు రజనీకాంత, సుదర్శన్ రెడ్డి గారు చిరంజీవియా, సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ప్రజలకు ఏమైనా సేవ చేసిండ్రా? ఏదైనా గరీబ్ పిల్ల పెళ్లి చేసుకున్నారా? లేకపోతే ఒక గరీబ్ పిల్ల పెళ్లి చేసిండ్రా? లేకపోతే ఒక దవాఖానాలో ఒక గరీబ్ మనిషి అడ్మిట్ ఉంటే మళ్ళీ అక్కడ పోయి బిల్ కట్టిండ్రా? ఒక పేద కుటుంబంలో స్కూల్ ఫీజు కట్టాలంటే ఎక్కడైనా కట్టిండా?
కనీసం ఒక నీళ్ళు దాగిపియలేని వ్యక్తి. आप ही मेरी हिम्मत, आप ही मेरी ताकत. एक बीसी तबके के बीआरएस उम्मीदवार को अपना कीमती वोट डालकर बड़ी मेजॉरिटी के साथ जिताए. रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन का मुनूर कापू संगम से खिताब. डिशपली मंडल के बर्दीपुर के वृंदावन गार्डन में रूरल हलके के मुनूर कापू मिलाप प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया. इस मौके पर मेहमान खुसूसी रूरल एमएलए बाजीरेड्डी गोवर्धन ने हिस्सा लिया. इस मौके पर मुनूर कापू संगम की जानिब से इन्हें वालाना इस्तकबाल करते हुए गुलपोशी शालपोशी करते हुए तहनीयत पेश की गई. इस मौके पर बाजीरेड्डी गोवर्धन ने बात करते हुए बताया कि मैं बैकवर्ड उम्मीदवार हूँ. मुझे हर तबके से ताउन रहा. हर तबके वालों ने 4 अलग अलग हलकों से एमएलए की हैसियत से 4 बड़ी मेजॉरिटी से जिताया. अब सीएम केसीआर के ताउन से 5वें बीआरएस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया. मुझे बड़ी कौमें दबाने की अनथक कोशिश कर रही, मगर अवाम के ताउन ने हर बार हर हलके से कामयाबी दी. मुझे अब की बार भी मुनूर कापू बड़ी मकदार में वोट का इस्तेमाल करते हुए जिताने की इन्होंने अपील की. बीआरएस पार्टी ने किसानों की तरक्की के लिए रैतु बंधु रैतु बीमा 24 घंटे मुफ्त बर्फी सप्लाई की जा रही है. इन 10 सालों में तेलंगाना में काफी तरक्की हुई. सीएम केसीआर की जानिब से बीसी तबके के उम्मीदवार को दी गई अहमियत को समझते हुए कार के निशान को वोट डालने की अवाम से फिर से एक बार अपील की. इस मौके पर इनके हमरा साबिका एमएलसी वीजी गौड़, जिला मुनूर कापू सदर बाजीरेड्डी जगत, रियासती मुनूर कापू सदर देवन्ना, जिला कायदीन पी लक्ष्मण, रमाकांत, दीगर कायदीन भी मौजूद थे. రావడానికి భయపడుతున్నారు. కారణం ఇంతమంది బలం నాకుందని బాధ్యత కూడా కనుక ఇంతమంది బలం ఉందని భయపడి వాళ్ళ భయం అట్లే ఉంచాలి. మనం వాళ్ళ భయం అట్లే ఉంచాలా. వాళ్ళు ఓడిపోయా ఉంచాలి. వాళ్ళు నేను ఇట్లా గెలిచిన బాధ్యత నేను ఏ కూడా పనులు ఓడు ఈ వచ్చే ఈ నెల 30 తేదీ నాడు ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి ఓటు హక్కున్న ప్రతి ఒక్కరు వెళ్ళి ఓటు తప్పకుండా వేయాలని ఏం కోరుతున్నది. చాలా మంది పిల్లలు చదువుకోవాలి. మనం 4 పిల్లల స్కూళ్ళు ఉన్నాయి, రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ళు ఉన్నాయి. ఆ స్కూల్లో వేయండి. 100 మంది నేర్పించిన స్కూల్లో ఉన్నాయి. వారు ఒక్కసారి స్కూల్లో చదువుకోవడానికి అడ్మిషన్ దొరికితే 10-12 ఏళ్ళ దాకా అప్పటికే చదువుతారు. అది పెట్టింది ఎవరు? కేసీఆర్ గారు. దాన్ని ఉపయోగించుకోరు. మేము దళితులు ఉపయోగించుకున్నారు, పంజాబ్ ఉపయోగించుకున్నారు, కానీ మన ముందు డబ్బులు ఉపయోగించుకుంటారు. మనం చాలా చదువుకోవాలా, పెద్ద పెద్ద నాయకులు కావాలా, పెద్ద పెద్ద లీడర్లు కావాలా. అయితే మనకు గౌరవం ఉంటుంది. మన కరీంనగర్ కాపాడుకున్నారు వ్యవసాయం చేసి ప్రతి ఒక్క. यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा. मोक्ष फैशन स्टोर शहर निजामाबाद में मेंस वेयर में अपनी मुनफरिद पहचान और मकाम रखने वाला मेंस गारमेंट्स शोरूम मोक्ष फैशन स्टोर फॉर मेंस एंड किड्स, रूबरू श्रीदेवी थिएटर, अंबरपेट, गांधी चौक, निजामाबाद. हमारे यहाँ नित नए डिजाइन और फैशनेबल ब्रांडेड जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के अलावा शादी ब्याह वो दिगर तकारीब के लिए डिजाइनर मलबूसात, ब्लेजर वो बच्चों के लिए खुसूसी स्टॉक, दशहरा वो दिवाली का स्पेशल सेल स्टॉक दस्तियाब है. अपनी तकारीब वो त्योहारों को मोक्ष के मलबूसात से मजीद खूबसूरत बनाए. नित नए डिजाइन मेंस वो किड्स वेयर का मुनफरिद शोरूम मोक्ष फैशन स्टोर, रूबरू श्रीदेवी थिएटर, अंबरपेट, गांधी चौक, निजामाबाद. प्रोप्राइटर प्रवीण. सेल नंबर 9490966136. हमारे ब्रांचेस मोक्ष फैशन स्टोर अपोजिट श्रीदेवी थिएटर अंबरपेट, मोक्ष फैशन स्टोर्स अपोजिट राजा मैचिंग सेंटर सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, दक्ष किड्स वेयर अपोजिट मोक्ष फैशन अंबरपेट, AA फैशन अपोजिट मोक्ष फैशन अंबरपेट, मोक्ष फैशन स्टोर डिशपल्ली, दक्ष मेंस वेयर अपोजिट श्रीदेवी थिएटर अंबरपेट. पिनाकल ब्लॉम्स की खिदमत अब आपके अपने शहर निजामाबाद में ऑटिज्म की जल्द पहचान, उतने ही अच्छे नताइज.
बच्चों को कमजोर व लावर कर देने वाला और बच्चों की नशोनुमा में रुकावट बनने वाला मर्ज ऑटिज्म, मुकम्मल इलाज सिर्फ और सिर्फ पिनाकल थेरेपी से ही मुमकिन। ऑटिज्म का शिकार बच्चों की बरवक्त जांच और तशखीस से ही इस खतरनाक मर्ज से बच्चों को महफूज करके बच्चों को सेहतमंद जिंदगी दी जा सकती है। जिस्मानी व दिमागी तौर पर बच्चों का कोई रद्द-ए-अमल जाहिर ना करना, सेल फोन्स का ज्यादा इस्तेमाल, बात करते हुए आंखें ना मिला पाना, एक ही चीज को बार बार करना, ये ऑटिज्म की अलामत है और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ थेरेपी से ही मुमकिन है। पिनाकल की जदीद तकनीक के साथ स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, स्पेशल एजुकेशनल थेरेपी सिर्फ और सिर्फ पिनाकल ब्लूम्स पर दस्तयाब। जल्द राब्ता करें और अपने बच्चों को ऑटिज्म से बचाएं। हमारा पता है पिनाकल ब्लूम्स ऑटिज्म थेरेपी सेंटर, हुलांग चौरास्ता, निजामाबाद। सेल नंबर 9100181181। अर्बन एमएलए बिगला के करीबी रुतबा में शुमार किए जाने वाले बीआरएस के जमासार हरकियाती कायदी AK हफीज और जफर खां के हमरा अर्बन एमएलए व बीआरएस निजामाबाद अर्बन उम्मीदवार बिगला गणेश गुप्ता ने किया अहमदपुरा कॉलोनी मक्का मस्जिद के अतराफ के इलाकों का दौरा। इलाके के बुजुर्ग जिम्मेदारान, दानिशवरान व साबिक मक्का मस्जिद कमेटी जिम्मेदारान से मुलाकात, अवाम का मुस्बित रद्द-ए-अमल, अवाम ने किया वालहाना इस्तकबाल। शहर के अहमदपुरा कॉलोनी मक्का मस्जिद के अतराफ के इलाकों का अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने बीआरएस के जवासाल हरकियाती कायदी AK हफीज और जफर खान के हमरा दौरा किया और इलाके की अवाम से मुलाकातें की। अर्बन एमएलए से मुलाकात करने वालों में साबिका मक्का मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान, मोहल्ले के बुजुर्ग शख्सियतें, दानिशवरान और नौजवान कसीर तादाद में शामिल थे। अवाम ने अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता का पुरतुबा खैर मख्तम करते हुए बुलहाई पेश की और शाल पोशी की। अवाम का मुस्बित रद्द-ए-अमल देखने को मिला। अर्बन एमएलए ने AK हफीज व जफर खान के हमरा जिम्मेदारान से शहर की तरक्कियात और फौरन हल तलब मसाइल पर बातचीत की। अर्बन एमएलए ने बीआरएस के हक में वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। अवाम ने हर मुमकिन ताउन वोट देने का तयक़ुन दिया। वाज़ेह है कि जवासाल हरकियाती कायदी AK हफीज व जफर खान अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता के करीबी रुतबा में शुमार किए जाते हैं। असातिज़ा मुलाजिमीन के मसाइल की एकसुई बीआरएस हुकूमत से ही मुमकिन। अवाम फिर से एक बार बीआरएस हुकूमत को ही इक़्तिदार सौंपने की साबिका MLC मोहन रेड्डी की अपील। जिला मुस्तकर के एक प्राइवेट होटल में बीआरएस कायद साबिका MLC मोहन रेड्डी ने सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए बताया कि बीआरएस हुकूमत की क़ियादत में ही सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के साथ इनके मसाइल की एकसुई अमल में आ सकती है और दीगर मसाइल के हल के लिए भी बीआरएस हुकूमत से हल किए जाने का CM KCR ने तयक़ुन दिया। हर मसाइल के हल के लिए खुसूसन सरकारी मुलाजमीन के लिए CM KCR वाहिद शख्स है जिनसे हल की उम्मीदें की जा सकती है। CM KCR सबको मसावी हुकूक के साथ रियासत में बहुत लगन मेहनत से कामों को अंजाम दे रहे हैं। अब CM KCR को तीसरी बार जिताने की इन्होंने अवाम से अपील की। CM KCR से असातिज़ा के मसाइल की एकसुई 3 DA की मंजूरी के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से मंजूरी दिए जाने की ख्वाहिश की गई। हुकूमत से बातचीत करते हुए बकाया बिलों की फौरी मंजूरी दिए जाने की सिफारिश की गई। हमें उम्मीद है कि वो जल्द ही मंजूरी अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर PRTU जिला सदर मोहन रेड्डी, रियासती साबिका सेक्रेटरी मनोहर राव, रियासती एसोसिएट सदर V नरसिंह राव दीगर भी मौजूद थे। అదే విధంగా మరి సాగునీటి కూడా పంటలకు మంచి నీటి వసతి కల్పించి మరి వరి ఎన్నో రేట్లు ఎక్కువగా గతం కంటే ఉత్పత్తి చేస్తున్న విషయాన్ని నేను మీ దృష్టికి తీసుకొస్తా ఉన్నా. వ్యవసాయం అభివృద్ధి మరి భారతదేశంలోనే అగ్ర రాష్ట్రంగా నిలిచిందని చెప్పక తప్పదు. అదేవిధంగా నిరంతరం నాణ్యమైనటువంటి కరెంట్ ఇచ్చి పంటలకు బాగా పండించే విధంగా కరెంటును కూడా సరఫరా చేయడం కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి చెల్లిందనే విషయాన్ని నేను మీ దృష్టికి తీసుకొస్తా ఉన్నా. ఈరోజు ఉపాధ్యాయులు, ఉద్యోగులు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు,
రిటైర్డ్ ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా ఈ జీవోలు వారికి సంబంధించినటువంటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు డిఏలు అయితేంది, అదేవిధంగా పెండింగ్ బిల్లులు అయితేంది, అదేవిధంగా పిఆర్సీ మంచి ఫిట్మెంట్తో పిఆర్సీ అయితేంది, వీటినన్నీ మరి 398 వాళ్లకు आरमूर बीजेपी उम्मीदवार राकेश रेड्डी की इंतखाबी मुहिम जोरों से जारी। अवाम से की मुलाकातें और बीजेपी के हक में वोट देने की अपील। सैकड़ों की तादाद में दिगर पार्टियों के अरकान ने बीजेपी में ली शमूलियत। आरमूर से ताल्लुक रखने वाले बीआरएस और कांग्रेस के 2000 नौजवानों ने बीजेपी पार्टी ऑफिस पर राकेश रेड्डी की क़ियादत में बीजेपी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर एक प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। बीजेपी पार्टी एमएलए उम्मीदवार राकेश रेड्डी ने इन तमाम को पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि बीआरएस हुकूमत और एमएलए जीवन रेड्डी से अवाम बेजार हो चुकी है। अवाम तब्दीली चाहती है। आरमूर हलके के जयपुर से ताल्लुक रखने वाले दलित नौजवान को गाड़ी से टक्कर देकर मार डाला, ये कहाँ का इंसाफ है। गैर जरूरी अवाम पर केसों को दर्ज किया जा रहा, अवाम पर हमले, जर्नलिस्टों पर हमले किए जा रहे। आरमूर में गैर कानूनी कामों में बीआरएस पार्टी कायदीन मुलविस है। इसी तरह चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के गद्दार, तेलंगाना के मासूम अवाम के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। कई बच्चे तालीम हासिल करके नौकरियों की उम्मीद लगाए बैठे, कहाँ है नौकरियां बताए। कई नौजवान खुदकशी कर लिए। गरीब मुतवस्सित तबके की अवाम क्या करे। तेलंगाना रियासत को मुकम्मल तौर पर बीआरएस पार्टी की कायद लूट रहे। बीआरएस हुकूमत हर मुहाज में नाकाम हो चुकी है। आरमूर हल्के में बीजेपी पार्टी का झंडा लहराया जाएगा। इस प्रोग्राम में पार्टी कायदीन और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इख्तिताम से खबर डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। वोट हमारा जमहूरी व दस्तूरी हक, वोट का इस्तेमाल जरूर करें। वोट के तय अवाम व तलबा में शौर बेदारी लाए एडिशनल कलेक्टर। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज, बिना रसीद 50,000 से ज्यादा रकम व तलाई जेवरात साथ रखने पर किए जाएंगे जब्त। पुलिस की तनकीद जारी, महकमा पुलिस। तमाम तबका की तरक्की चीफ मिनिस्टर केसीआर से मुमकिन। तरक्कियात व फलाही स्कीमात का सफर जारी रखने अवाम बीआरएस को वोट दे, अर्बन एमएलए बीगाला। तो ये थी खबरों की तफसीर। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मजीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह।